अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाजिर गुल हेयर। बायोलॉजी के एक नए लेक्चर के साथ आप लोग के साथ मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह हम आज जीनोम मैप के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीनोम मैप। बुक के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन दी गई है कि जीनोम मैप असल में होता क्या है। हमने जस्ट इंट्रोडक्शन के हिसाब से इसको पढ़ना है। जीनोम मैप को बनाने के लिए टेक्निक्स यूज़ होते हैं। वो टेक्निक्स क्या है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, हमने सिर्फ इतना समझना है कि जीनोम मैप हम कहते किसको है और इसके टाइप्स क्या है। मेनली अगर हम जीनोम मैप को देख लें तो जीनोम मैप असल में क्या है। जीनोम मैप में हम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स को हम लोकेट करते हैं, उनको हम आर्डर फॉर्म में लेके आते हैं कि जीन्स का लोकेशन क्या है और वो जीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब भी हम जीन्स की ऑर्डरिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसी प्रोसेस को, उसी टेक्निक को हम जीनोम मैप कहते हैं। डिफिनीशन को देख ले ज़रा कि ऑर्डरिंग और अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब देख ले, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम एक मैप बनाते हैं जीनोम का, मीन्स क्रोमोसोम का, कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन किस ऑर्डर में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देख लो ज़रा, यहाँ पे ये दो टर्मिनोलॉजीज़ दी गई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम इन दो प्रोसेस को देखें तो जीनोम मैप को बनाने के लिए हम दो प्रोसेसेस से या दो मेथड से गुजरते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है। असल में इन दो चीज़ों को समझने के लिए हम जाएंगे टाइप्स ऑफ जीनोम मैप की तरफ। अब देख ले, जीनोम मैप के लिए जो टाइप्स है या अप्रोचेस है वो दो है। एक जो अप्रोच है इसको कहते हैं कि फिज़िकल मैप। जीनोम मैप को बनाने के लिए एक अप्रोच ये यूज़ होती है कि फिज़िकल मैप बनाई जाती है और एक अप्रोच ये होती है कि जेनेटिक मैप। अब देख ले, जेनेटिक मैप और फिज़िकल मैपिंग को यूज़ करते हुए, इन अप्रोचेस को यूज़ करते हुए जीनोम के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की ऑर्डरिंग मालूम की जाती है। अब किस तरह, सबसे पहले फिज़िकल मैपिंग को देख ले। ये फिज़िकल मैप जो होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द बेस टू बेस डिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देख लो, ऑफ क्रोमोसोम ना लिखे, ऑन क्रोमोसोम लिख लें कि जब हम जीन के ऊपर, हम या क्रोमोसोम के ऊपर जो ऑर्डरिंग है जीन्स की और इन जीन्स के दरमियान बेस टू बेस डिस्टेंस मालूम करते हैं कि एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके दरमियान कितनी बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो अब देख लो, इसको हम बेस टू बेस डिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ द, हम कहते हैं कि दिस इज़ द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अब देख लो, फिजिकल मैप में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम ओवरऑल बेस टू बेस डिस्टेंस मालूम करेंगे और एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट डिस्टेंस मालूम करते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब देख ले ज़रा, मैंने आप लोग को ऊपर डिफिनीशन में बताया है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो अब देख लो, ये चीज़ इन अप्रोचेस के अंदर छुपी हुई है। किस तरह कि फिजिकल मैप को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेनली यूज द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किस तरह के प्रिंसिपल टेक्निक्स को देख ले, जिस तरह सीक्वेंसिंग मेथड्स है, इसके अलावा पीसीआर मेथड्स है, एट्सेट्रा। ये मेथड्स बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स है, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम जीन के बेस टू बेस या दो जीन्स के दरमियान बेस टू बेस डिस्टेंस मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं, तो मैंने आप लोग को स्टार्ट में भी बताया है कि दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक। अब ये सिर्फ आप लोग के जहन में हो कि हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, फिजिकल मैप बनाते हैं। दूसरा देख ले, जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप क्या होता है एक्चुअली, इट इज़ यूज टू मेजर द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। अब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम रिलेटिव डिस्टेंस भी मालूम करते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है कि हम कहते हैं कि ये जीन इस चीज़ के साथ ही प्रेजेंट होती है। ठीक है,
हम किसी जीन को रिलेट करते हैं किसी दूसरे एजेंट या किसी दूसरी चीज़ के थ्रू। अब ये दूसरी चीज़ क्या होती है जिससे हम जीन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो अब देख ले, इसके लिए जो चीज़ प्रेजेंट है, जीन लोकस इज आइडेंटिफाइड थ्रू मार्कर्स। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम कुछ नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है जीनोम में, वो जो मार्कर्स है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसका इसका सीक्वेंस भी नोन होता है, उसकी लोकेशन भी नोन होती है। हम उसी चीज़ के थ्रू क्या करते हैं, एक जीन को क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करते हैं। अब हम कैसे इसको लोकेट करते हैं, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब देख लो, प्रिंसिपल टेक्निक्स इसके लिए एक है जीन लिंकेज। ठीक है, जीन लिंकेज हमने डीएनए क्रोमोसोम चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जीन लिंकेज वो फिनोमेना है जिसमें दो जीन्स वो क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एंड दे स्टेज टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और वो करीब करीब पा रहे होते हो, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम जीन लिंकेज कहते हैं। अब जीन लिंकेज को फाइंड आउट करने के लिए हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, ये एक मेथड है। अब देख लो, जीन लिंकेज, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है असल में। अब देख लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव डिस्टेंस मालूम करते हैं कि ये जीन इस मार्कर से इतना दूर है, इनके दरमियान इतनी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, इन जीन के दरमियान इतना लिंकेज है। अब देख लो, उसी लिंकेज के हिसाब से हम क्या करते हैं कि ये मार्कर यहाँ प्रेजेंट है तो इसके साथ ये वाला जीन प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होती है, ये रिलेटिव डिस्टेंस है। हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता बेस टू बेस का, हमें ये पता होता है कि ये मार्कर है तो इस मार्कर के करीब ये वाला जीन आता है। दिस इज एक्चुअली द जेनेटिक मैप। और जेनेटिक मैप को बनाने के लिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो अब इन दो अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, जीनोम मैप्स बनाते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, डिफिनीशन में आप लोग कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, जीन के ऊपर क्रोमोसोम को मैप करते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स को हम मैप करते हैं, या क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स को हम ऑर्डरिंग देते हैं। हम ऑर्डर करते हैं कि ये जीन्स इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इतने इतने डिस्टेंस पे, इस लोकस पे प्रेजेंट है। दिस इज अबाउट द जीनोम मैप। यहाँ पे मैंने एक बात की थी, लास्ट लेक्चर में भी की थी, कि मार्कर, जेनेटिक मार्कर्स। अब जेनेटिक मार्कर्स को ब्रीफली समझ लीजिए कि व्हाट आर द जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स को देख लें कि जेनेटिक मार्कर्स ये क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ क्या क्वालिटी है कि ऑफ नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। असल में डीएनए के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसकी सीक्वेंस भी नॉन होती है एंड नॉन लोकेशन, ठीक है। तो अब देख ले, नॉन लोकेशन, नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जो वो एक सेगमेंट होता है डीएनए के ऊपर, वो चीज़ क्या कहलाता है, वो जेनेटिक मार्कर कहलाता है। अब देख लो, जेनेटिक मार्कर जो है ये क्या करती है, मार्क्स डीएनए ऑन डिफरेंट रीजन, ऑन वेरियस रीजन्स। अब देख लो, ये मार्कर्स क्या है, डीएनए को मार्क करती है डिफरेंट लोकेशंस पे, जगह जगह पे ये प्रेजेंट होती है। अब ये क्या होती है, डीएनए के ऊपर रिपीट होते हैं और इसी रिपीटिशन की वजह से डीएनए को हम क्या कहते हैं कि इस जगह पे ये वाला मार्कर प्रेजेंट है। तो असल में डीएनए को एक टैग देती है, डीएनए के ऊपर टैग्स लगाती है, डीएनए के ऊपर मार्कर्स लगाती है, डीएनए को मार्क करती है। और जैसे मैंने बताया कि इस मार्कर की एडवांटेज ये है कि हम इसको यूज़ करते हैं जीनेटिक मैप मालूम करने के लिए। इसके अलावा डीएनए एनालिसिस के लिए इस तरह हमने एक मार्कर वेरिएबल भी यूज़ किया था। तो इसके एडवांटेजेस है, दैट्स वाई दीज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के जो बेस टू बेस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो भी नोन होती है और उसकी लोकेशन भी नोन होती है हमें। अब देख लो, बात आती है टाइप्स की कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या है, मार्कर्स क्या है। तो अब देख लो, जो टाइप्स है, तो मेनली जो टाइप्स है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बुक के अंदर इतनी डिटेल्स प्रेजेंट नहीं है जेनेटिक मार्कर के हवाले से। अब देख लो, मार्कर के टाइप्स जो है लिख ले ज़रा।
कि एक टाइप ऑफ मार्कर जो है इसको हम कहते हैं VNTR। इसका क्या मतलब है, ये मैं एक्रोनिम्स लिखूंगा इसका। इसके अलावा STR एक टाइप ऑफ मार्कर है, ठीक है। इसके अलावा SNP एक टाइप ऑफ मार्कर है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एक जो है RFLP। अब देख लो इन सारों की एक्रोनिम सुने और फिर हम आएंगे एक एक को डिस्कस करेंगे। VNTR जो है इसको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स, अब देख ले ये क्या है, वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट, ये क्या है हम डिस्कस करेंगे। फिर देख ले STR क्या है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। थर्ड क्या है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक अनदर टाइप ऑफ मार्कर है। लास्ट में क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये वेल नोन मार्कर्स है। तो अब देख ले ये वेल नोन मार्कर्स की अपने अपने एडवांटेजेस है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देख लो ये वेरियस टाइप्स के क्या है, जेनेटिक मार्कर्स है। वन बाय वन एक को समझ लीजिए, एक एक को, कि सबसे पहले इस कंसेप्ट को सुने कि RFLP, जैसे मैंने बताया कि RFLP क्या है। अब RFLP को देख ले, सबसे पहले RFLP से स्टार्ट लेते हैं। RFLP लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग DNA एनालिसिस पे जा सकते हो, मैंने अपलोड की है। उसी DNA एनालिसिस में देख ले कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है असल में। लेकिन फिर भी सुने यहाँ पे ये RFLP फ्रेगमेंट्स ये क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये एक DNA है, DNA के ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होती है और वो स्पेसिफिक साइट यहाँ पे मैंने डॉट्स लगा दिए, ये ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ। ये डॉट्स जो है ये क्या कहलाती है, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ये क्या होती है, ये साइट्स होती है जहाँ पे कुछ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स लगाती है। अब देख लो इसी DNA के ऊपर जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई करते हैं, RE में लिख लूँगा, तो क्या होती है कि इसी DNA की फ्रेगमेंट्स बन जाती है। एक फ्रेगमेंट बन गया, दूसरा फ्रेगमेंट बन गया, तीसरा फ्रेगमेंट बन गया, चौथा फ्रेगमेंट बन गया। अब देख लो 1 2 3 4 एंड लास्ट, इस तरह का एक फ्रेगमेंट बन गया। अब देख लो वो वाली मार्कर्स या वो वाले मार्कर्स जो क्या है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो जाते हैं। असल में वो क्या होते हैं, ये क्या होती है कि ये हम कहते हैं कि दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये जो फ्रेगमेंट्स होती है इसको फिर हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या RFLP मार्कर, क्योंकि ये वेरियस लेंथ्स के होते हैं, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, डिफरेंट साइज के हैं, तो हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। अब देख लो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने फ्रेगमेंट प्रोड्यूस किया वेरियस लेंथ के है, और पॉलीमॉर्फिज्म ये शो करती है कि ये फ्रेगमेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होगा। तो इस टाइप ऑफ मार्कर को हम कहते हैं RFLP मार्कर, ठीक है। तो ये RFLP मार्कर यूज होती है DNA एनालिसिस के लिए। दिस वाज वन ऑफ द टाइप ऑफ मार्कर, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो ये तो एक टाइप ऑफ मार्कर है, इसकी अपनी एडवांटेज है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। अब इसके अलावा अगर हम देख ले दूसरा टाइप ऑफ जो मार्कर है दैट इज द STR सबसे पहले करते हैं। STR जो है ये क्या है, शॉर्ट टेंडम रिपीट है, जिस तरह वहां पे मैंने लिखा है। अब देख लो ये शॉर्ट का ये मतलब है ना, आप लोग सिर्फ इन चीजों की डिटेल लिख लें कि शॉर्ट का ये मतलब होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ऑफ शॉर्ट लेंथ। अब ये न्यूक्लियोटाइड देख ले, ये न्यूक्लियोटाइड हमेशा STR के अंदर
4 आर बिलो 4 इन नंबर। ठीक है, ये जो शॉर्ट साइज होगा इसका न्यूक्लियोटाइड का, इसके अंदर या तो 4 या 4 से कम। अब देख लो 4 या 4 से कम, टेंडम क्या है? टेंडम का मतलब है सीक्वेंस। ठीक है, टेंडम मीन्स स्पेसिफिक सीक्वेंस। और रिपीट ये क्या है? ये शॉर्ट मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड का या 4 से कम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है ये रिपीट हुआ होता है। तो अब देख ले इसकी रिपीटिशन सुने कि ये वाला जो रिपीटिशन होगा ये 2 से लेके 100 टाइम्स एक मार्कर के अंदर रिपीट हुआ होगा। एज अ रिजल्ट एक मार्कर बनेगा वेरिएबल लेंथ का, इसके अंदर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये GTCA, ठीक है, GTCA, GTCA। अब देख लो, अब मैं इसको जब रीड करता हूं तो मैं इसको कौन सा मार्कर कहूंगा? तो मैंने आप लोगों को ये ऊपर प्रिंसिपल जो बताए मैं ये काउंट करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये तो रिपीटिशन है एक खास न्यूक्लियोटाइड्स का कि GTCA। अब मैं देखता हूं कि इसके अंदर नंबर्स कितने हैं। इसके अंदर नंबर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के जो नंबर्स है वो 4 है। एक क्राइटेरिया तो क्लियर हुआ। अब मैं देखूंगा कि ये क्या होते हैं, रिपीटिशन कितनी शो कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि लेट्स सपोज इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको अब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है कि 2 से लेके 100 टाइम्स तक, इसके ऊपर नहीं जाएंगे ना इसके नीचे आएंगे। तो अब देख लो ये जो ओवरऑल इधर से लेके इधर तक एक मार्कर बना, इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं STR कहता हूं। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि STR क्या है। ये कुछ रिपीटिशन होती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के जो 4 या 4 से कम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की रिपीटिशन होती है या 2 से लेकर 100 टाइम्स रिपीट होते हैं। दिस इज अनदर मार्कर। थर्ड आते हैं वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब देख लो, याद रखिए कि ये भी असल में वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स। सबसे पहले देख ले, वेरिएबल का मतलब है लार्ज साइज होते हैं, ये लार्ज साइज। वो भी टेंडम रिपीट्स थे, ये भी टेंडम रिपीट्स है। टेंडम का मतलब है सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस है। रिपीट्स क्या होती है? अब इस क्राइटेरिया को देख ले कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया हम यूज करते हैं। इसके अंदर जो साइज होगा वो 4 से लेके 7 न्यूक्लियोटाइड्स तक होगा, लेकिन न 4 से कम होगा न 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो देख ले कि इस साइज के ये होंगे कि 4 से ऊपर होंगे या 7 होंगे या 6 होंगे या 5 होंगे, लेकिन 4 से कम आएंगे तो फिर हम इसको STR कहते हैं। अब देख लो, एक तो इसके लिए रिपीटिशन इसके लिए जो साइज की बात है तो 4 to 7 सीक्वेंस हम कहते हैं कि टेंडम है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक हो, मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। अब इसके अलावा रिपीटिशन, इसकी जो रिपीटिशन होगी याद रखें कि ये भी NTR जो होते हैं 5 से लेके 10,000 टाइम्स, ये क्या होती है, एक मार्कर के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं GGCCTAA, GGCCTAA, GGCCTA, GGCCTAA, ठीक है, GGCCTAA। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये STR है या NTR है। मैंने क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। मैंने क्या करना है, मैंने सीक्वेंस को देखना है कि ये एक रिपीटिशन है या हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स का है? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब मैंने देखना है कि ये तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का आया? 7 का आया, लेकिन कितनी टाइम रिपीट हुई है? 1 2 3 4 5।
5 टाइम्स जो कि क्या है रिपीट हुआ होता है, 6 टाइम भी हो सकता है, 100 टाइम भी हो सकता है, 200 अप टू 10,000। तो अब क्या करेगा कि ये क्या है, अब ये वाला जो अब ये ओवरऑल जो सेगमेंट बना, इस ओवरऑल सेगमेंट का क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड VNTR। तो VNTR और STR के डिफरेंसेस के बारे में कोई पूछे आप लोगों से तो आप लोग को ये बातें क्लियर हो कि VNTR STR से कैसे डिफरेंट होता है। दिस वाज अनदर टाइप ऑफ मार्कर। लास्ट आते हैं SNP की तरफ। अब देख ले जरा कि SNP क्या होती है। SNP का सिंपल मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसमें चेंज होगा एक न्यूक्लियोटाइड का, और ये एक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होगा। इसके रिजल्ट में जो वो हम कहते हैं कि जो मार्कर प्रोड्यूस होंगे इसको हम SNPs कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जीनोम के अंदर हम देखते हैं कि एक रिपीटिशन है GGCTAG। अब देख लो एक सीक्वेंस जो DNA के अंदर एक सीक्वेंस मुझे इस तरह मिल रहा है, दूसरा जो है मुझे मिल रहा है इस तरह। सीक्वेंसेस को देख ले, यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम है, यहाँ पे भी सेम है। दूसरी रीजन पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इसके मिड में क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे एक डिफरेंट है और इस जगह पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये वाला चीज़ आ रहा है। तो एक जगह पे A है एक जगह पे G है, बाकी इसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियोटाइड है वो सेम है। तो अब देख लो ये वाला भी हम क्या कहलाएंगे, SNP कहलाएंगे। SNP व्हाट इट मीन्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये भी क्या कहलाएंगे SNP, क्योंकि इसी मार्कर के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड क्या है वो डिफरेंट आ रही है, बाकी जो सीक्वेंसेस है वो सेम आ रहे हैं DNA के अंदर। इस तरह के मार्कर्स को हम क्या कहते हैं, SNP मार्कर कहते हैं। दिस इज अबाउट द वी कैन से अबाउट द जेनेटिक मार्कर्स कि जेनेटिक मार्कर्स क्या है। तो आप लोगों को मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स है और हम डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जेनेटिक मार्कर्स यूज़ करते हैं। दे हैव वेरियस advantages and having purposes in the biotechnology। तो दिस वाज अबाउट द जेनेटिक मार्कर्स के जीनोम मैप क्या है, जीनोम मैप पर में जो हम एजेंट यूज़ करते हैं मार्कर्स, तो वो मार्कर्स क्या है, उनकी टाइप्स क्या है। दिस वाज अबाउट द जेनेटिक मार्कर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।